शारदीय नवरात्र का 8वां दिन है जिसे महाअष्टमी भी कहते हैं। मां दुर्गा के 9 रूपों में महागौरी की पूजा का विशेष महत्व है। इस स्वरूप को कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान करने वाली, समृद्धि और सुख का वरदान देने वाली माना जाता है। मान्यता है कि मां की पूजा अर्चना से सुख, शांति, यश, वैभव और मान सम्मान प्राप्त होता है। तो सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर जगह भक्त जो है महाअष्टमी के दिन मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा पंडालों में पहुंच रहे हैं और मां महागौरी की पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। सुबह से ही तमाम शिवालयों में, मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है मां की आराधना के लिए। वहीं कोयला राजधानी धनबाद के भी तमाम पूजा पंडालों में आज महाअष्टमी के दिन भक्त जो है कतारबद्ध होकर पहुंच रहे हैं और मां महागौरी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता अंबर कलश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंबर, जिस तरीके से आज महाअष्टमी है और आज के दिन सभी जो श्रद्धालु है वो पूजा पंडालों में पहुंच रहे हैं और मां की आराधना कर रहे हैं और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। ऐसे में धनबाद में क्या कुछ दृश्य देखने को मिल रहा है आज? जिनके देखिए बिल्कुल आज का जो दिन है इसे काफी शुभ माना जाता है। आज महाअष्टमी का यह जो दिन है ये एक पावन दिन होता है। आज के दिन कई लोग जो है मां की आराधना करते हैं, उनको लेकर फास्टिंग में रहते हैं। ऐसे में अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं यह जगह का इतिहास काफी पुराना है। निकेत, हम मौजूद हैं धनबाद के श्रमिक नगरी के फूली ए ब्लॉक के दुर्गा पूजा समिति के पंडाल के समीप। यहाँ पे जो दुर्गोत्सव है उसका आयोजन आज से नहीं बल्कि जब हमारा देश आजाद हुआ था यानी कि 1947 के ठीक 3 साल बाद 1950 ईस्वी से यहाँ पे लगातार पूजा की जा रही है। और यहाँ की जो भव्यता है वह पूरे कोयलांचल में जो है कहीं ना कहीं यहाँ का जो पंडाल रहता है हमेशा से चर्चाओं का विषय रहता है। जैसा कि आप अभी विजुअल के माध्यम से देख रहे होंगे, इस बार आप देख रहे हो कि जो यहाँ पे पंडाल बनाया गया है उसमें आपको ढाक नजर आ रहा होगा और कहीं ना कहीं ढाक के माध्यम से माँ का जो ये दुर्गोत्सव है उसे दर्शाने का कोशिश किया गया। क्योंकि जब ढाक की थाल पर बाज बजती है तभी माँ का जो है स्वागत होता है और माँ का ये कहा जाता है कि दुर्गोत्सव जो है उसमें माँ की ढाक जो है वो काफी अहम भूमिका में रहती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ये आपको पूरा पंडाल दिख रहा होगा, यहाँ पे कई तरह के ये एक तरह का थीम पंडाल है। साथ ही इसमें कई तरह के थर्माकोल के काम आपको दिख रहे होंगे। साथ ही जो कपड़े के आप काम देख रहे हैं यहाँ पे 26 तरह के जो है ढाक लगाए गए हैं जिसके माध्यम से लोगों को आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पे आप देखेंगे कि वालिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को आपको दर्शाया गया है जिसके माध्यम से लोग यहाँ पे आए और इस पंडाल पे आकर्षित। तो आपको हम दर्शाना चाहेंगे, देखिए जब आप देखेंगे तो जो वालिंग किया गया है उसमें आपको कहीं पे शिव जी बैठे हुए विराजमान देखेंगे, कहीं शिव आपको आशीष देते हुए नजर आएंगे, कहीं आपको एक नारी जो है आपको नमस्कार आपका करते हुए नजर आएंगी, कहीं बच्चे जो है माँ से आशीर्वाद लेते हुए नजर आएंगे, आदि शक्ति हमें जिसे शिव कहते हैं वो नजर आएंगे, नृत्य करती हुई महिला नजर आएगी। तो साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं देखिए अब जब आप देखें तो श्री कृष्ण भी आपको जो है नजर आ रहे होंगे सुदर्शन पकड़े हुए। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सीधे तौर पे लोगों को सीधे उनके जो भी स्वभाव रहते हैं, जो भी उनके जो भाव होते हैं, श्रद्धा भक्ति होते हैं, उससे जोड़ने का प्रयास किया गया है। हम आगे थोड़ा सा पंडाल की ओर बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ जो समिति के लोग हैं उन लोगों को क्या कुछ थीम रहा, क्या कुछ सोचते हैं वो लोग। जैसा कि आप जैसे पंडाल के अंदर प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे माँ की जो है चूंकि अष्टमी का दिन है तो आज का दिन काफी पावन है और यहाँ पे भक्तों का भीड़ आपको लगातार नजर आ रहा होगा। यहाँ पे समिति के सभी लोग मौजूद आपको नजर आ रहे होंगे। आप अंदर जब आएंगे तो आपको बहुत बेहतरीन लाइटिंग नजर आएगी। साथ ही साथ आप देख रहे हो कि माँ का पट खुलने के बाद जो भक्तों का तांता है वो लगातार बढ़ा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। माँ के दरबार में भक्त जो है लगातार पहुंच रहे और माँ से कामना करिए कि हे माँ आप अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखें। तो सीधे तौर पर हमारे साथ यहाँ पे समिति के जो सदस्य है वो सभी लोग मौजूद है। हम सीधे उनसे भी रूबरू होंगे और जानेंगे कि इस बार का जो दुर्गोत्सव है उसमें क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ आप लोग के मन और मस्तिष्क में रहा कि ढाक के रूप में चूंकि ढाक जो है ढाक के आवाज के साथ जो है माँ का स्वागत किया जाता है। तो क्या कुछ दिमाग में चला कि आपने इस तरह का पंडाल बनाया और कहीं ना कहीं ये आकर्षण का तो केंद्र है लेकिन यह जो थीम पंडाल है इसको लेकर क्या कुछ रहा और जो आपकी पूजा समिति रही इसका क्या कुछ इतिहास रहा विगत समय में? देखिए, सबसे पहले तो स्वामी दुर्गा पूजा समिति, काली पूजा समिति के इस पूजा पंडाल पे न्यूज़ 45 के आप दोनों सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन है। ढाक के रूप में मां का पूजा 2024 में
ये मनाने का निर्णय लिया गया सामूहिक रूप से, और काफी अच्छा पंडाल जिसे लोग पसंद कर रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। और ये पूजा जो है ये चलते चलते 1950 से शुरू हुई और इसके पूजे में कई लोग रहे, जिनके विषय में अभी 2024 के तत्कालीन पूजा अध्यक्ष अजीत कुमार सिन्हा जी भी हैं, ये बताएंगे आपको। और जहाँ तक बात है कि मैं 2024 के पूजा वर्ष पे आपके आने पे सबसे पहले कहना चाहता हूँ ये कि इस बार का जो पूजा है भूली के सभी पंडालों का नज़ारा बहुत भव्य है, जिसमें माँ के ढाक का जो प्रदर्शन हम लोगों का है, जगत जननी दुर्गा के ढाक का जो ध्वनि है ये दुर्गा को काफी पसंद है। इस बातों को लेकर अगल बगल जो थीम के अगल बगल नजर आ रहे हैं, बाबा भोले नजर आ रहे हैं, तो जहाँ शिव वहाँ माँ, जहाँ माँ वहाँ शिव, तो इन सब बातों को लोग हमेशा ये कमेटी जो है वो थीम बेस्ड पंडाल ही बनाती है। हम किसी चीज का चित्र वगैरह लेकर पंडाल तो बनाते नहीं, हम अपनी संरचना को अपने साथ लोगों को, कमेटी के लोग, बच्चे, ये सब बैठ के एक थीम पैदा करते हैं जिससे कि बनाते हैं। तो इस बार हम लोगों ने ढाक बनाने का निर्णय लिया है और ये पंडाल शायद आपको भी पसंद आया, लोगों को भी पसंद आ रहा होगा। जी देखिए, अब हमारे साथ जो वर्तमान में समिति के अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी रूबरू होंगे। इस बार जो आप लोगों का पूरा पूजा रहा दुर्गोत्सव में, आप लोगों ने जो प्रदर्शन किया, चाहे वो यहाँ पे मेले का भी भव्य आयोजन आप लोगों द्वारा किया गया है, पंडाल की बात करें तो ढाक के थीम पर पंडाल बनाया गया है, क्या कुछ खास है इस बार आपके पूजा में, क्या कुछ? सबसे पहले तो हमारी पूजा समिति की ओर से टीवी 45 के सभी जो यूनिट हैं उनको तहे दिल से आभार कि हमारी पूजा समिति को अपने प्रमुखता से दिखाया और दिखा रहे हैं, आगे पहले भी दिखाया गया था। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारा ये जो पूजा है दुर्गा पूजा, भूली हम लोग का जो दुर्गा पूजा है, इसका इतिहास 76 वर्ष पुराना है, क्योंकि इस पूजा की शुरुआत 1948 में की गई थी और शुरुआती के 2 वर्षों में जो भूली नगर प्रशासक का जो गैरेज है उसमें हुआ करता था और उसके बाद 1950 में ये मंडप में इनको स्थापित किया गया, दुर्गा पूजा को स्थापित किया गया। तब से लेकर अब तक जो है यहाँ पर कुशलता पूर्वक पूजा का आयोजन होता आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमारा पूजा जो है वो सामाजिक सद्भावना का और कौमी एकता का, गंगा जमुना तहजीबी का एक जीता जागता मिसाल है, क्योंकि इस पूजा की जो शुरुआत है, जो भूली नगर के जो प्रशासक थे 1948 में मोहम्मद M.K. फैज के पहल पर, जो लियाबाद के जो श्रमिक लोग थे, कोयला श्रमिक थे, उनके द्वारा ये पूजा प्रारंभ किया गया था और अनवरत आज भी पूजा प्रारंभ है। और इसलिए ये खास है कि यहाँ पर सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर पूजा करते हैं और काफी हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे को गले मिलकर बधाई भी देते हैं, चाहे विसर्जन हो, चाहे फिर बेलवरन का जो आगमन का जो हो, तो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर सभी का सहयोग भरपूर मिलता है। और हमारा पूजा तब सुर्खियों में आया जब 2001 में जो सिक्के का आकृति बना था, जिसका उद्घाटन जो प्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा किया गया था, तब हमारा पूजा पंडाल पूरे झारखंड में पहला स्थान प्राप्त किया था और तब से हमारा ये पूजा पंडाल का विस्तार हुआ। और तब से लेकर हम अभी भी ये प्रयास में रहते हैं कि यहाँ के श्रद्धालु को आकर्षक पंडाल दे सके, आकर्षक विद्युत साज सज्जा दे सके, आकर्षक तरीके से एक व्यवस्थित तरीके से उनको ट्रैफिक व्यवस्था दे सके। तो तमाम जो चीजें हैं हमारे पूजा समिति के एक सदस्य पिछले 2 महीने से लगे हैं और जब तक ये अंतिम मुहूर्त नहीं हो जाता तब तक हमारे समिति के लोग लगे रहेंगे। वही एक बात किया जाए तो यहाँ की जो पूजा है उसकी आरती जो है वो भी काफी खास मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जब संध्या की आरती होती है रात के में तो काफी बड़ी संख्या में यहाँ भीड़ होते हैं, लोग जुटते हैं आरती में। जो यहाँ की प्रस्तुति तो उसे लोग खास तौर पे देखना चाहते हैं, उसको लेके आप क्या कुछ? सबसे पहले न्यूज 45 को बधाई और हार्दिक अभिनंदन है पूजा में। और यहाँ की जो आरती है पूरे झारखंड और धनबाद में नामी आरती है। हर कोई धनबाद वासी और बगल में जो बंगाल में देवी की पूजा तो बहुत ज्यादा होती है, तो दुर्गापुर तक के लोग भी आरती में आके और सहभागिता बनाना चाहते हैं। कहा कि ये आरती जो होती है रोचक है। मैं आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा भी मैं अनुरोध करूंगा कि जो अष्टमी की आज की आरती हो उसका कवरेज करके कम से कम जो आदमी नहीं पहुंच पा रहा किसी कारण आर्थिक से या कोई चीज से, तो कम से कम वो घर में पहुंच कर उस आरती को देखे और न्यूज 45 को कम से कम बधाई देके उनके द्वारा कम से कम भूली है ब्लॉक की जो आरती होती है
वो कम से कम घर बैठे माता बहन, मान लीजिए कि अष्टमी को लोग बहुत कोई लोग फास्टिंग करते, माता बहन वो नहीं आ पाती है, तो वो कम से कम आपके चैनल के द्वारा इस आरती को देखें और इस आरती में नहीं पहुंच पाए वो सहभागी बने। इसलिए मैं आपके चैनल के द्वारा बहुत अनुरोध कर रहा हूं कि आप कम से कम आरती के समय अवरेज करें। और साथ में आप होली के रहने वाले हैं, आप मीडिया पर्सन हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। हम चाहते हैं कि आप बहुत आगे बढ़े, फले फूले और बहुत आगे तक जाए। कहा कि आप जो पत्रकारिता करते हैं निर्भीक और किसी डरे सहमे हुए से, आप जहाँ जो चैनल नहीं पहुंच पाती है वहां सबसे पहले आप पहुंचते हैं, लाइव कवरेज दिखाते हैं। बहुत बड़ी हमको पता भी है कि आपको हर जगह से थ्रेटनिंग भी मिलती है, पर आज तक आपने कभी डिगा नहीं है, इसलिए आपको चैनल आपको लाइक भी करती है। हम कहेंगे कि आप अष्टमी को आइए और पूरे झारखंड वासियों को अपने लाइव टेलीकास्ट के द्वारा इस आरती को दिखाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, माता रानी यूं ही हम सब पे कृपा बनाए। तो अजीत जी, इनके जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी फिलहाल जो यहाँ का माहौल है, यहाँ पे भक्तों का तांता लगातार लगता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। मैं अपने कैमरा पर चाहूंगा कि जो माँ का दरबार है वहाँ पे आप देख रहे हो कि महिला हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, वो सभी लगातार जो है माँ की पूजा आराधना के लिए यहाँ पे मौजूद हो रहे हैं। माँ की पूजा जो है, जो पुष्पांजलि होता है वो प्रारंभ हो चुका है। चूंकि अष्टमी में हम प्रवेश कर गए हैं तो लगातार माँ का जो पूजा है आप देख रहे होंगे कि उसको लेकर अब धीरे धीरे जो है भक्तों का भीड़ यहाँ पे बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। और साथ ही साथ आपको एक बात और भी बता दें कि ठीक इसके कुछ ही देर के बाद यहाँ पे भोग वितरण का भी आयोजन किया गया है। और साथ ही यहाँ की जो पूजा पंडाल है उसकी एक खासियत यह भी मानी जाती है कि आप जो ये दुर्गोत्सव देख रहे हैं यहाँ पे, चूंकि पंडाल के साथ जो आप पीछे हमारे पीछे जो आप मंडप देखेंगे, साथ ही भव्य आपको दुर्गा माँ का मंदिर आपको सामने दिखेगा, जहाँ पे आप देखिए कि माँ जगदम्बा मंदिर जो कि पिछले 1 वर्ष के संकल्प के बाद यहाँ की पूजा समिति ने बनाया है। और यह प्रयास था इस पूजा समिति का कि 1 वर्ष में इस पूरे मंदिर को बनाया जाए। इस मंदिर का जो लागत है कम से कम 30 लाख से अधिक रहा, लेकिन यहाँ के जितने भी स्थानीय लोग हैं सबों ने यह प्रयास किया था कि कैसे भी माँ का मंदिर बने, और मंदिर भी बना और भव्य रूप से बना। देख रहे हो कि लगातार यहाँ पे पूजा अर्चना हो, चाहे जितने भी भक्त रोज यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, माँ की आराधना करते हैं। तो कहीं ना कहीं भक्तों का अगर श्रमिक नगरी की बात करें तो जो उनके हम बात कर सकते हैं उनके भाव है भगवान के लिए की श्रद्धा भक्ति है वो काफी है। और साथ ही साथ हम यही कह सकते हैं कि जिस तरह से वर्तमान में भी फिलहाल पूजा पाठ का दौर चल रहा है, ऐसे में भक्त जो है आराम से आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। सभी समिति और उसके सदस्य का यह प्रयास है कि बेहतर ढंग से दुर्गोत्सव मनाया जाए और हम हंसी खुशी इस दुर्गोत्सव का आनंद लें। जी अंबर, बिल्कुल काफी मनमोहक दृश्य, जिस तरीके से आपने यहाँ पर इतिहास बताया, जिस तरीके से 1950 से यहाँ पूजा होते आ रही है और जिस तरीके से आरती की बात हो रही थी कि यहाँ पर भव्य आरती की जाती है, और तमाम जो दृश्य आपने दिखाया काफी मनमोहक था। जो पंडाल का दृश्य था वो भी काफी मनमोहक है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए और तमाम दृश्य दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।